सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। अगेन स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का, क्योंकि यार कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है तो क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल पा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज से क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो कहानी के बारे में अपन ने पढ़ा था, ये चीज़ क्या होती है ना, ये क्या है, मैंने डायरेक्ट जो पॉइंट होते हैं नीट के उससे कराया हुआ है। अगर आपको कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया हो, मुझे लगता है नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी बोलता हूँ ना कि चीज़ उस लेवल से मैं नहीं करवाया मैंने जिस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो कहीं से आप कहीं भी वन शॉट वगैरह देख लो, वन शॉट नहीं, अच्छा लेक्चर हो ना कहीं, जैसे उम्मीद टाइप से, वहाँ पे देख के इसको देख सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना डायरेक्ट, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अपने लेक्चर से आएंगे, इसकी गारंटी है, लेकिन वो आपको समझ में आया नहीं आया उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ इस आयनिक इक्विलिब्रियम की। बाकी अगले जो चैप्टर्स होंगे सारे वही चलेंगे जो पिछले रूटीन से अपने चल रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत क्वालिटी से, ठीक है। तो यार इसको कर लेना, इसको पढ़ लेना, एक बार समझ लेना। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैं करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आज देखो स्टार्ट करेंगे अपन, लास्ट पॉइंट अपना आज सोल्यूबिलिटी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, और इसका मैं इतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना आप लोगों को, बस उसको करके जाना, आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सोल्यूबिलिटी होती क्या है यार? सोल्यूबिलिटी मतलब देखो, आपको विलियनता होती, विलेयता, ठीक है। अगर मान लीजिए सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल हो जाती है कोई सी भी चीज़, कैसे होती है? कोई पानी है, पानी में अपन ने कोई सी भी चीज़ डाली, उसको सोल्यूबल कर देना, सोल्यूबिलिटी उस बारे में बात होती है। तो यार देखो सोल्यूबिलिटी कैसे निकालते हैं, छोटी सी लाइन लिख लेना यहाँ पे, ये किसके बराबर होती है? इक्वल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। जितने मोल आपने घोले हुए हैं उसके हिसाब से ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब वो टूटता है, घुलता है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मोल टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप समझते होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? सोल्यूबिलिटी को डिनोट करते हैं भाई, कैसे लिखते हैं इसको? लिखते हैं एस, सोल्यूबिलिटी एस मोल लीटर्स में। समझ पा रहे हो बात को? उसके बाद में इसका एक कांस्टेंट होता है, सोल्यूबिलिटी का एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं? KSP। अब आपको ध्यान आया होगा, KSP निकालो, KSP निकालो, सुना होगा आप लोगों ने। जब KSP का देखो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, एक क्या तो क्या कांस्टेंट हो गया, SP का मतलब क्या होता है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता है आपको, ऐसे बोला जाएगा KSP निकालो, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा KSP निकालो, तो आपको KSP से निकाल देना है। कभी आपसे बोलेगा सोल्यूबिलिटी निकालो, तो उसका अलग फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं आपको, उसको अप्लाई करना। तो आपको यहाँ से दो चीजें सीखेंगे कि एक तो आपको सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालना, मतलब KSP निकालना, एक निकालना है सोल्यूबिलिटी। इन दोनों को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, इनको डिफरेंस करके रखना पड़ेगा। लेकिन जब KSP निकाल लेंगे, KSP से बनता है सोल्यूबिलिटी, तो आपको सिंपल चीज है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा अच्छे से। कि देखो अगर मान लीजिए मैंने लिया AB, ठीक है, AB लिया मैंने सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे इतना बताओ, क्या सॉलिड फॉर्म जाके टूट रहा है क्या? घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा ना, तो इसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? इसको मैंने लिक्विड बना दिया। लिक्विड बनाने के बाद में क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, मतलब दो भागों में टूट जाएगा, A+ में, AB- में। ऐसा टूटता है, कोई दिक्कत है क्या? दोनों कैसे रहेंगे? एक्वस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? दोनों एक्वस रहेंगे। तो देखो पहले सॉलिड था, सॉलिड से मैंने लिक्विड बनाया, लिक्विड से मैंने क्या इनको तोड़ दिया, इलेक्ट्रोलाइट कर दिया इनका। क्या इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत। समझ में आई आपको? समझ में आई। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि भाई यहाँ से गए यहाँ तक, तो बीच में क्या प्रोसेस हुआ उससे मतलब नहीं हो सकना, ठीक है। अपन समझ सकते हैं ना कि पहले लिक्विड लेंगे, लिक्विड लेगा, उसके बाद भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि भैया जो AB सॉलिड था, ये क्या था? अनडिजोल्व प्रोडक्ट था। क्या था? अनडिजोल्व, ठीक है। और ये क्या हो गया? डिजोल्व हो गया, मतलब घुल जाना। ये अनडिजोल्व था, ये डिजोल्व हो चुका। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से यहां तक गया, इसके बीच में जो इसका प्रोडक्ट निकला, मतलब इसका जो कांस्टेंट निकला, उसको क्या बोल दिया मैंने? KSP। क्या बोल दिया? KSP। तो मतलब इसके बीच में जो भी प्रोसेस हुआ उसको मैंने बोल दिया KSP। मतलब अपन को निकालना इनके बीच का जो प्रोसेस था, इसके बीच में जो मैकेनिज्म हुई, जो भी काम हुआ इनके बीच में, इनका मैंने बोल दिया KSP। मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ KSP, ठीक है। KSP कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आराम से एक एक चीज़ को लेकर अपन काम करेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई चीज़ें? समझ में आएगी मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ की मैं बात करता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा मैं, ठीक है। मैंने लिया AgCl, ठीक है। AgCl लिया मैंने, कौन से फॉर्म में लिया मैंने? सॉलिड फॉर्म में लिया मैंने, सॉलिड फॉर्म में। तो आप मुझे बताओ क्या लिक्विड में जाएगा? ठीक है, लिक्विड में जाएगा, उसको मैंने काट दिया, और यहाँ से क्या बनेगा? Ag+ लास्ट में जाके तो यही बनेगा ना, Cl-। Ag+ Cl- बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे। कि इसको कर पाएंगे, ईजी है। अब मुझे इतना बताओ कि मैं इसका लिखता हूँ Ki,
के मतलब कॉन्स्टेंट आई मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो गया ना देखो ये। अब इसका के आई कैसे लिखते हैं, ऊपर ये वाला लिखते हैं, नीचे वाला लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जैसे बताना मुझे, Ag प्लस Cl माइनस ऐसे लिखा जाता है। ये तो बहुत अच्छे से मैंने बता रहा कि आप लोगों को चीज़ें, AgCl ऐसे लिखा जाता है, सिंपल बात है। अगर मैं बताऊँ इसका, मैं लिखता हूँ इसका KSP लिखता हूँ, देखो KSP कैसा था यहाँ पे S मोल लीटर था कि नहीं, ठीक है ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। उसके बाद में इतना बताना मुझे, मैं इसको लिखता हूँ, इसकी KSP कितने हो सकती है, S मोल, ये 5 मत समझना इसको, S मोल, ठीक है S मोल हो गया। अब इतना बताओ मुझे कि यार देखो ये वाला चीज़ था, ठीक है ये वाली चीज़ थी, इसको अगर मान लीजिए भैया मैं लेता हूँ यहाँ पे t बराबर 0, एक t बराबर 1 पे, अपन ने वहाँ भी क्या था ना मोल कंसेप्ट वगैरह में, तो t बराबर 0 पे यार अगर मान लीजिए मैं इसकी कंसंट्रेशन लेता हूँ, तो t बराबर 0 पे अगर मान लीजिए मैं इसकी कंसंट्रेशन लेता हूँ S बराबर यस, ठीक है सोलिबिलिटी S ले लिया मैंने, तो इनका तो क्या हो जाएगा 0 0, क्या t बराबर 0 पे टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा ना, जब प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो तो टूटेगा कैसे। इसकी तो रहेगी, मेरे पास में 100 रुपए हैं, ठीक है मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया तो मेरे पास 100 रुपए रहेंगे ना भाई, खर्च तो कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ समय बाद मैंने खर्च किए हैं, ठीक है तो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए के पेन 50 रुपए की कॉपी खरीदी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 100 थे, 50 में डिवाइड हो चुका ना। लेकिन t बराबर कुछ समय बाद, t बराबर 0 जहां पे मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मैं चुपचाप बैठा हुआ, मेरा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस तरह से लिखेंगे। अब ये टूटेगा, टूटने के बाद इतना बताओ भाई, जो ये जो भी थी चीज़, ठीक है ये जो भी थी इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, एस बचेगा कि नहीं बचेगा, एस बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ डिवाइड हो चुका ना, कुछ पार्ट, मतलब इसमें से कुछ पार्ट तो यहाँ का डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका, ऐसी चीज़ आप समझोगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यार, देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है इसकी बात कर रहा हूँ, तो Ag प्लस का S मोल हो गया, ठीक है साथ में इसका भी S मोल हो गया, कुछ इसका भी टूटा होगा, दो चीज़ें बनी कि नहीं बनी, इसका दो चीज़ें बनी ना, इसका दो चीज़ें बनी, बिल्कुल बन चुकी, कोई दिक्कत है, कर लेंगे आप कर लेंगे। अब इसको अगर मान लीजिए मैं KSP, देखो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि S स्क्वायर, ठीक है S स्क्वायर लिख दूँ, और पीछे जो उनकी जो यूनिट है लगा दूँ मोल लीटर, ठीक है, और देखो स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर चल चुका मैंने, ठीक है कोई दिक्कत है, कर दिया मैंने, कर दिया अच्छे से कर दिया। इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KSP, ये लिखने के तरीके बता रहा हूँ मैं, S इंटू एस, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, बाद में ये वाली यूनिट तो पीछे लगाए देना है, मतलब S इंटू एस कर देना है आपको। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई, अगर नहीं भी आई है तो आगे मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल समराइज तरीके से, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत ईजी है, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से करेंगे अपन चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या इतनी चीज़ आपको आई, क्या इतनी चीज़ आपको आई होगी, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई देखो Ag था, ठीक है यहाँ पे Cl माइनस था, यहाँ पे प्लस था, इसका S था, अब मेरे को निकालना है KSP, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, SS हो गया। क्योंकि S क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं, इसके आगे कुछ नंबर आएगा तो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ कि यार आपके पास में कभी भी कोई भी चीज़ मिल सकती है जो ऐसे मिलेगी कि A1 B1, मतलब कैसे AgCl मिला कि नहीं मिला, देखो ये वाला AgCl, इनके आगे कोई नंबर नहीं लग रहा ना, कभी कभी आपको मिल जाएगा CaCO3 मिल सकता है ना, कभी कुछ भी चीज़ मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं ना। कभी मिल सकता है आपको AlCl3, तो वहाँ पे क्या हुआ, Al का 1 आ रहा, Cl का 3, तो A1B3 इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना, इसका मतलब है A1B1, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, AgCl, NaCl, BaCl, PaCl, TaCl, कुछ भी आ सकता है, मतलब उनके नंबर जो है ना वो 3 2 लगे होते हैं, कुछ नहीं लग रहा है, सिंपल है। क्या A1B1 लिख सकते हैं आप लोग, हाँ लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसे मिलेगा कि भाई आपको मिल जाएगा BaCl2, तो इसको कैसे लिखेंगे, Ba के नीचे एक, Cl2 के 2, तो A1B1 या B2 ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको, NaCl2, BaCl2, ठीक है इस तरह से मिल जाएगा। कभी कभी मिल सकता है A3B3, ठीक है कभी कभी आपको मिल सकता है A2B3, इस टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, मतलब इनके बाद में देखिए NaPH जो भी आ सकता है, लेकिन उनके बीच में 2-3 नंबर लग रहा होगा। जब ऐसे नंबर आ जाए, शॉर्ट ट्रिक है, जब ऐसे नंबर आपको दिखे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं आंसर। कैसे लगाएंगे कि यार मेरे को निकालना है भाई KSP, इसका भी मेरे को क्या निकालना है KSP, ठीक है बहुत सारा टाइम ना देके इसको बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इनका KSP निकालना है, तो मुझे इतना बता दो, आप लोग क्या बताएंगे मुझे कि यार इसको KSP कैसे निकालते हैं। अपन KSP निकालते हैं, इसका जो नंबर होता है ना, उस नंबर का अपन क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में, मतलब जो यहाँ पे एक नंबर लिखा, ठीक है यहाँ भी मैंने क्या लिखा, एक नंबर लिखा, और इनके ऊपर जो नंबर है ना ये बीच का, ये इसी नंबर को इसके ऊपर लिख देंगे अपन, एक लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, एक
ठीक है, यहाँ पे 2 और ऊपर क्या लगाऊंगा मैं 1 2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3, 3 का 3, 1 का 1, समझ में आई बात। यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, ऊपर क्या लगाऊंगा ए बराबर जो ये नंबर था इसको ऊपर कर दूंगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, ये वाला कर दिया और बस, जिसमें आपका काम हो चुका। बहुत आसान तरीके से। कैसे आसान तरीके से हो चुका कि मेरे को निकालना KSP, ठीक है, मेरे को एस के फॉर्म में निकालता हूँ KSP, तो भाई यहाँ से मुझे बताओ S, ठीक है, यस लिख दिया मैंने सबका, ये यस लिख दिया, तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया मेरा। चलो जी, ये वाला हो गया, ठीक है, ये कितना हो चुका S1 2 मतलब S² हो गया मेरा। अब इस नंबर को ध्यान रखना पीछे वालों को आपको, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो चुका। तो भाई क्या होता है यहाँ पे समझना चीज़ को कि यार यहाँ पे जो 4 है ना, ये 4 क्या हो जाएगा, 4 आगे हो जाएगा S के आगे, जो भी स्क्वायर में आएगा ना नंबर वो 4 आगे हो जाएगा और ऊपर के जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 4S3, यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर के जोड़ो, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। ऊपर वाले का यहाँ पे कितना आएगा भाई 5 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख देंगे कि भाई यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो चुका 1, 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 का 3 27, ठीक है, 27 S4 हो गया। यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना हो चुका भाई 27, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 × S5, इस तरह से करना होता है चीज़ें। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 1 था, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 2 कर दिया, लेकिन इनके आगे तो कुछ था ही नहीं, मतलब यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई मतलब हो रहा है ना चीज़ें, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, उसको आगे लिख देंगे, 1 का स्क्वायर इसको भी जोड़ देंगे अगर करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने जोड़ा ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर, उसको लिखेंगे आगे। कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो उसको आराम से समझो, ठीक है। समझने के बाद में आपका बहुत आसान तरीके से काम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है यार आसान तरीके से, ठीक है। बस ये वाली फॉर्म याद रख लेना, सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आंसर ये वाले आने वाले हैं भाई, ये वाले आंसर, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन देख लेना, बस आपको ध्यान रख लेना ये वाली फॉर्म कि भाई ये कैसे कैसे होता है, किसके लिए वैलिड होता है। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली, समझने के बाद में ये वाले आंसर लगाने हैं। सिंपल दोबारा से लिखा देता हूँ कि आपको मिले A1 B1 टाइप का तो आपको लिख देना है H², आपको मिले A1 B2 टाइप का तो आपको लिख देना है 4S3, अगर आपको मिले A1 B3 टाइप का तो आपको लिख देना है 27S4, अगर आपको मिल जाए A2 B3 फॉर्म का तो आप लिख देंगे 108S5, ठीक है। इस तरह से लिख दे और अपना काम निकाल ले, इसके अलावा कुछ नहीं। सारे लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आंसर तो यही लगाना है बेटा, ठीक है, आंसर तो यही लगाना है लास्ट में जाके। क्या आपने करा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है भाई, वो 3 4 घंटे तक पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आपको समझ में आएगी, इतना करने के बाद में तो सारे क्वेश्चन आपके हिलेंगे नहीं, बिल्कुल आप मचा देंगे। कैसे मचाएंगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो K3 पैकन 6, ठीक है, बताओ KSP लिखाना है आपको। एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, KSP निकालो। KSP कैसे निकालेंगे, फर्स्ट S², सेकंड 4S3, 20S4, 108S5, बताओ कौन सा आएगा इसमें से। दिमाग में जाएगा K3 6, भैया ऐसे तो पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। लेकिन नालायक को एक बात तो समझो, मैंने क्या किया, K3 इसको इलेक्ट्रोलाइट करना होता है ना, यहाँ पे क्या बनेगा 3K + TK, और यहाँ से क्या बनेगा APCN6, पैकन 6 बन रहा है। ये तो सारा एक है, लेकिन इसका नंबर तो एक ही बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैकन 6, ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा A3B1। अब A3B1 पे अपन क्या लिखते हैं, वैसा नहीं कि अपन भैया B3 लिखाया था, आपने B3 लिखाया था, भैया आगे पीछे कुछ भी हो बात तो वही है ना। तो इतना बताओ मुझे, इतना हो गया। तो 3 वाले में अपन क्या लिखते हैं, 27 लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये वाला आंसर चला जाएगा। टिक कर दो, इजीली कर दो, कोई दिक्कत है, करेंगे आराम है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लिखना, जो क्वेश्चन कराना हो ना 2-3 क्वेश्चन, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सोल्युबिलिटी ऑफ CaCl2, समझना, सोल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 बता रहा है, KSP नहीं बता रहा है, CaCl2 बता रहा है। अच्छा समझना, सोल्युबिलिटी कितनी, S इज 10⁻⁵ m, फाइंड आउट इट्स KSP, ठीक है भाई। CaCl2 की बात कर रहा है, उसने यस की वैल्यू क्या दे रखी है 10⁻⁵, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई देखो CaCl2 है, ये टूटेगा Ca+2, ठीक है, किसमें टूटेगा Ca+2 2Cl-, Ca+2 CaCl2 2Cl- में टूटेगा। अब इसकी KSP कैसे निकालेंगे मुझे बताओ।
2 का 4 हो जाएगा, 4 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, ये S3, ये वाली आएगी KSP। लो ये लो भाई, KSP निकाल दिया मैंने चुटकियों में, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो ये बन रहा है A1 B2। ठीक है, मैंने ये वाला लिख दिया, सिंपल है। लेकिन उसने क्या बोल रखा है कि ये जो यस है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁵। तो मैं क्या करूँगा 10 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या करूँगा 4 इंटू, ठीक है 10⁻⁵ 3 स्क्वायर, ठीक है इतना करूँगा। फिर मैं क्या लिखूँगा 4 10⁵ कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 15, ठीक है इंटू 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। आंसर ये वाला। क्या आपको समझ में आया, ये भी क्वालिटी है, क्योंकि भाई वो एस की वैल्यू दे देगा, अगर आपसे केस पे निकलवा के यहाँ पे एस की वैल्यू निकलवा लेगा तो आपको एस लिख देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको सोलिबिलिटी निकालना है। बस जो 4 पॉइंट है वही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आप देख लेना जाके, बस उसको रख लेना साथ में, ऐसे क्वेश्चन देख के क्वेश्चन लगा दोगे आप लोग। ठीक है, बहुत देख के क्वेश्चन लगा दो, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ इधर उधर चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। और एक चीज़ और लिखा देता हूँ कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी को, तो ये चीज लिखनी है आपको। कैसे लिखनी है, फर्स्ट लिखना टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड लिखना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वाले जो अफेक्टिंग कर सकते हैं फैक्टर है। ठीक है, थर्ड लिखना नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फोर्थ लिखना मिक्सिंग ऑफ, ये थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है यार, आयंस। ठीक है, ये 4 चीज लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक नोट लगा के लिख लेना बात, क्या लिखेंगे कि लिखो सोल्यूबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड नहीं करती है सोल्यूबिलिटी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो थ्योरेटिकल फॉर्म भी मैं सारी करवा देता हूँ आपको यार, चीज़ें सब कुछ करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप करेंगे, इजीली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। अब एक कंसेप्ट और समझो, टू फाइंड आउट सोल्यूबिलिटी। ठीक है जी, अब देखो बात ऐसे आ जाएगी कि अगर मान लीजिए आपको केस भी दे रखा है, ठीक है, केस पे दे रखा है आपको, उस केस पे से आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं आपको। कि यार मेरे पास में देखो वापस एक कंसेप्ट लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं ए बी, ठीक है A1 B1 हो गया, A1 B1 हो गया, मैं इस लिख देता हूँ, सॉरी बाबा, A1 B2 A1 B3 A2 B3, ये तो कंसेप्ट मैंने बताए थे आपको कि भाई ऐसे हो सकते हैं। अब ऐसे कंसेप्ट अगर मान केस पे निकालना तो वो वाला फॉर्मूला लगाना, अगर आपको निकालना है सोल्यूबिलिटी केस पे से, तो आप क्या करेंगे कि भाई इसके केस पे आपको पता है, इसके केस पे आपको पता है, लिखो आप, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इसके केस पे बताओ आप। इसकी कैसे भी क्या होती है S², इसकी कितनी होती है भाई 4S3 20S4, इसकी 108S5, ये वाली होती है कि नहीं होती, होती है। अब अपन को क्या निकालना है सोल्यूबिलिटी, भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो भाई कैसे करना होता है कि जो KSP है ना, इसका KSP लिखो यहाँ पे, ठीक है KSP लिख दिया। इसमें क्या आगे नंबर है क्या, कुछ भी नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो इसको नीचे लिख देता। और जो 2² है ना, इस KSP को देखो KSP है, ठीक है, तो इसका निकालना है तो 2 क्या करेंगे 1/2 में चले जाएंगे, जो भी पावर रहेगी उसको 1/2 में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कितना है KSP निकालना है मेरे को, ये 4 इसके नीचे जाएगा, ठीक है, ये 3 है 1/3 हो जाएगा। चलो समझ में आई बात को। यहां पे लिखो KSP की वैल्यू दे देगा, कुछ भी तो है ना क्वेश्चन में, समझ लेना आप। ये 27 है, यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है 1/4 ऐसे आ जाएगा। हेलो, यहाँ पे KSP है, ये 108 इसके नीचे जाएगा, ठीक है 1/5 आ जाएगा। हेलो, ये वाला निकाल दी। बस ये वाले क्वेश्चन है भाई, यहाँ से के अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के भी आप यहीं पहुँचते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पहुँचा दिया। इसको याद कर लेना, टाइम मत लगाना, क्योंकि आईएनई के रिव्यू में बहुत बच्चों के दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, और मैंने बहुत आसान बना दिया आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में, तो ठीक है थोड़ा सा वो मैंने बताई दिया आपको प्रॉब्लम, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका सोल्यूबिलिटी वाला जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की।
ठीक है, बफर का नाम तो सुना है होगा। देखो बफर क्या होता है, बफर होता है कि बफर वो सॉल्यूशन होता है कि उसका जो पीएच, कि आपको सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन में अगर आप कुछ पीएच डालेंगे, कुछ भी चीज ऐसे डालेंगे कि उसका पीएच को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर आप उसका पीएच को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो बफर सॉल्यूशन जो होगा वो उसका विरोध करेगा, वो मना कर देगा कि भाई नहीं, मैं मेरा पीएच चेंज करने नहीं दूंगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर अत्याचार को सहन कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर अत्याचार को सहन नहीं करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। कैसे बोलेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा होगा, उसका विरोध करेगा, मतलब अपना जो पीएच है, अपनी जो इज्जत है, वो इज्जत बचा के रखेगा, इज्जत को खराब नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, कि उसमें पावर है, कुछ तो कर रहा होगा वो। तो बफर सॉल्यूशन वही होते हैं। बफर सॉल्यूशन आप भी हो सकते हैं, आप भी अपनी इज्जत को बचा के रखना, आप भी अपने ऊपर अत्याचार हुए तो दुनिया में आवाज उठा लेना, ठीक है। तो इसलिए बफर सॉल्यूशन वो वाले लोग होते हैं जो अपने ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अपना पीएच चेंज कर रहा हो, है ना। जब अपना पीएच चेंज हो, उसको चेंजेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये चीज लाइन लिखेंगे, लिखो यहाँ पे, इट इज द, कल से शानदार क्लास आएगी, सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन। अरे यार यहाँ मत लिखो ना, क्या हो गया मेरे दिमाग में। इट इज द सॉल्यूशन विच कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है, अपने पीएच को चेंज करने का विरोध करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कंडीशन लिखा देता हूँ छोटी सी, क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसकी कंडीशन हो सकती है कि इफ वी मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ डालेंगे तभी पीएच चेंज होगा, ठीक है। मीडियम में, वीक में तो क्या ही होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन विल बी ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। समझ रहे हो बात को, इतना कुछ करने के बाद भी अनचेंज्ड रहता है। बस ये कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन लिखो टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा सिंपल, यहां से थ्योरी का क्वेश्चन आता है भाई, और थ्योरी का क्वेश्चन मैं सारा करा दूंगा आपको। मिक्स्ड बफर, ठीक है। जो मिक्स बफर होता है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होगा, एक तो आप समझ चुके होंगे एसिडिक होगा, एक होगा भैया बेसिक, ठीक है। एसिडिक बफर लिख लेना, यहाँ पे बफर लिख लेना, ठीक है। एक सिंपल होता है, एक मिक्स होता है। मिक्स में कौन कौन सा एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल की, सिंपल बफर, ठीक है। अब सिंपल बफर में क्या क्या चीजें मिलती है, वो मिलेगी आपको, कि आपको मिलेगा एक तो वीक एसिड, एक मिलेगा आपको वीक बेस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने की, सिंपल बफर किससे मिलकर बनता है, वीक वीक दोनों चीजें, वीक एसिड और वीक बफर दोनों से मिलकर बनेगा जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। कैसे कैसा बनेगा, एग्जाम्पल के फॉर्म पे, जैसे मान लो CH3COO, ये नहीं है, अगला ले लो AgCN, अगला ले लो NH4CN। क्या ये सिंपल है, क्या ये वीक एसिड वीक बेस दोनों मिल रहा है, मिल रहा है, तो चलो ये वाला हो चुका। तो सिंपल बफर में हो सकता है, आपसे पूछेगा क्या कि सिंपल बफर किससे मिलकर बन सकता है, वीक एसिड वीक बेस। कभी कभी आपको एग्जांपल दे देगा, तो एग्जांपल 2-3 लिखा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल दिमाग में बिल्कुल मत रखना। अब लिखो सेकेंड नंबर का मिक्स्ड बफर, ठीक है। मिक्स बफर में दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताई थी मैंने एसिडिक, एक बताई थी मैंने बेसिक, ठीक है। एसिडिक बेसिडिक बताई थी मैंने। तो यार एसिडिक में अपन क्या मिलाते हैं, अपन मिलाते हैं वीक एसिड, है ना, वीक एसिड मिला सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस में मिला सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। वीक एसिड या कॉन्जुगेट बेस, और क्या मिला सकते हैं, वीक एसिड, ठीक है, और साथ में मिला सकते हैं अपन साल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस और साल्ट, समझ पा रहे हो ना आप बात को, कैसे बनाएंगे अपन, देखो जैसे एग्जांपल लो CH3COOH वीक एसिड हो गया, ठीक है। अब इसका अगर मान लीजिए कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ, कैसे निकालूंगा, CH3COO, ठीक है, यहाँ से माइनस, यहाँ से H निकालते से कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। क्या इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, या फिर ऐसे वीक एसिड या साल्ट ऑफ
कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कैसे लिखूंगा, CH3COOH हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाऊंगा मैं भाई, बताना मेरे को, साल्ट बनाऊंगा, ठीक है, साल्ट कैसे बनाऊंगा, CH3COONA, ये बन चुकी, ठीक है। इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें करता हूं वीक बेस लगा दूंगा या फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड, मतलब बेस के साथ में कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ता है, ठीक है, और वीक बेस या फिर साल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लिखाता हूँ, NH4OH NH4, ठीक है, O-, ठीक है, इस तरह से बनेगा, और NH4OH NH4Cl, यहाँ पे O नहीं माइनस लगा देना, ठीक है, Cl CH सॉरी T है, ठीक है, NH4Ca, ये वाला कर लेना। कुछ एग्जाम्पल है, बस इनको ध्यान रखना जिसमें आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखो, बफर कैपेसिटी, ठीक है, बफर से ज़्यादा थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या फिर आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बफर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और साथ में लिखना होता है चेंज इन pH, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो आप करनी होती है, आपको बस इतना कर लेना, काम आपका बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, कुछ भी है, उसमें आपको इंडिकेटर मिलते हैं पीछे। वो क्या करते हैं, संकेत देते हैं, सूचना देते हैं कि मैं इधर जाने वाला हूँ, इधर घुट जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, इंडिकेटर इधर का दे रखा है, जा रखा है इधर, वो इंसान बेचारा इधर जाने की कोशिश करता है, पीछे वाला कि मैं इधर से निकल लूंगा, क्योंकि इंसान इधर जाएगा और वो माता जी इधर निकल चुकी है। इंडिकेटर इधर का दे रखा है और जा रही इधर, दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको इंडिकेटर का सब पता होना चाहिए, क्या इंडिकेट क्या कर रहा है वो चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, उसका संकेत सही देना चाहिए भाई। तो इसीलिए आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा कि आपको इंडिकेटर मिलेगा कि भाई ये रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या हो सकता है चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको 2 तरह के इंडिकेटर मिलेंगे भाई, 2 टाइप्स के इंडिकेटर मिलेंगे आपको, 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। एक तो मिलेगा आपको एसिडिक, सिंपल बात है, एसिडिक। सेकंड मिलेगा आपको बेसिक, ठीक है, एक मिलेगा आपको एसिडिक, एक मिलेगा आपको बेसिक। अब एसिडिक की बात करूं तो एसिडिक में कौन सा हो सकता है, एक होता है फिनोल्फ्थीन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HPH, ठीक है। और बेसिक होता है, इसे एग्जाम्पल है यार, इसको बोलते हैं मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज लिख लेना, इसको हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में मतलब MEOH, ठीक है। ये छोटा सा लिखना, 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक, इनके एग्जाम्पल लिखा दिए। मैक्सिमम एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा कि भैया फिनोल्फ्थीन आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज आ जाएगा, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एसिडिक है बेसिक है। इसमें आपका आयनिक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक, बहुत बेहतरीन तरीके से। सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन के वाले फॉर्म, तो क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, एक तो सोलिबिलिटी आएगा, इंडिकेटर आ सकता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मैंने सारे करवा दिए हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, गारंटेड है। कॉपी से क्वेश्चन आएगा, इतना कराया है, लेकिन समझ में की थोड़ी हो सकती है दिक्कत, समझ में नहीं आए तो आप कहीं और से थोड़ा सा पढ़ के इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कल से अपन शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, डिटेल में जैसा अपन पढ़ाते आए वैसे कराएंगे। कोर्स पे आपका कंप्लीट होगा, गारंटेड है, कंटिन्यू क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बीच में दिक्कत हो गया था मेरी, है ना, पूरे साल में अभी जाके दिक्कत हुई है, तो थोड़ा सा समझो, बाकी तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।